दोस्तों, स्वागत है आपका वेदुकेशन की एक नई वीडियो में। अगर आप भी आलस का त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो आज की इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज मैं भगवान बुद्ध के द्वारा सुनाई गई एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप अपने आलस को हमेशा के लिए त्याग कर देंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था जिसे वो बहुत स्नेह करते थे, पर उसमें एक बुरी आदत थी कि वो बहुत ही आलसी था और काम को टालता था। गौतम बुद्ध जानते थे कि अगर इसने आलस्य का त्याग नहीं किया तो ये जीवन में ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने अपने शिष्य की इस बुरी आदत का त्याग करवाने के लिए उसे एक कहानी सुनाई, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इसलिए अब जरा इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन उनके घर एक साधु ने प्रस्थान किया। दोनों पति पत्नी ने उस साधु की बहुत सेवा की और उनकी सेवा से साधु प्रसन्न हो गए। जब साधु उनके घर से जाने वाले थे तब साधु ने ब्राह्मण को बुलाकर एक पारस पत्थर दिया और कहा, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, इसीलिए ये पारस पत्थर लो और इससे लोहे को सोना बनाकर अपनी गरीबी को दूर करो। मैं 7 दिनों के बाद आऊंगा और ये पारस पत्थर वापस ले जाऊंगा। इतना कहकर साधु चले गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत खुश थे कि अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। घर में जितना लोहा था उसे सोना बनाकर ब्राह्मण बाजार में बेच आया और उससे घर का कुछ सामान ले आया। दूसरे दिन वो बाजार वापस गया ताकि लोहा खरीद कर ला सके और उसे सोना बना सके, पर उसने देखा कि लोहे की कीमत थोड़ी महंगी हो गई है। इसलिए उसने सोचा कि आज रहने देता हूं, कल तो लोहे की कीमत घटेगी ही, तब खरीद लूंगा और उसे सोना बना लूंगा। और ऐसा सोचकर वो वापस घर लौट आया। अगले दिन ब्राह्मण फिर बाजार गया और लोहे की कीमत तब तक कुछ और रुपए बढ़ गई थी और ब्राह्मण ये सोचते हुए फिर से वापस आ गया कि कल तो लोहे की कीमत घटेगी ही, तब मैं इसे खरीद लूंगा और इसे सोना बना लूंगा। और इस तरह से दिन बीतते गए और 7 दिन खत्म हो गए। तब साधु वापस ब्राह्मण के पास पारस का पत्थर लेने के लिए आ गए। ब्राह्मण ने जब साधु को देखा तो ब्राह्मण ने कहा कि महात्मा, पारस पत्थर मेरे पास कुछ और दिन रहने दीजिए, क्योंकि इन दिनों लोहे की कीमतें बहुत महंगी थी, इसलिए मैं उसे खरीद नहीं पाया और ना ही सोना बना पाया। तब साधु गुस्से में झल्ला कर बोले कि तुम एक बहुत बड़े मूर्ख हो और तुम जीवन भर हमेशा काम को टालते रहे, इसलिए तुम अपनी गरीबी को और अपनी समस्याओं को कभी नहीं ठीक कर पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु वह पारस का पत्थर लेकर चले गए और वो ब्राह्मण और उसकी पत्नी जीवन भर गरीबी से जूझते रहे। ऐसा कहकर बुद्ध ने कहानी को खत्म कर दिया और अपने उस आलसी शिष्य से पूछा कि इस कहानी से तुम्हें क्या सीखने को मिला। तब शिष्य हंसते हुए बोला कि गुरुदेव, वो ब्राह्मण तो सच में बड़ा मूर्ख निकला। उसे तो तुरंत लोहा खरीद कर सोना बना लेना चाहिए था और उसके काम को टालने की आदत की वजह से उसने इतना बड़ा मौका गंवा दिया। तब बुद्ध मुस्कुरा कर बोले कि पुत्र, तुम भी तो यही गलती कर रहे हो। तुम भी तो अपने आलस्य के कारण अपने काम को टालते रहते हो। और जरा सोचो कि तुमने अपने इस टालने की आदत के कारण कितने ही मौके गंवाए होंगे। ये बात सुनते ही शिष्य की आंखें खुल गई और उसने ये प्रण लिया कि आज के बाद मैं किसी भी काम को कभी नहीं टालूंगा और आलस्य का त्याग कर दूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? अगर आप भी उस शिष्य की तरह हैं जो हमेशा काम को टालता रहता है और आलस करता रहता है, तो आप भी अपने पारस रूपी समय और जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आज ही आलस्य का त्याग कीजिए और अपने काम को टालना बंद कीजिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
पल में प्रलय होगी, बहुरी करोगे कब। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इससे आपको जीवन जीने की एक नई सीख मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय मुझे जरूर बताएं कि आप इस चैनल पर और किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, और मेरा वादा है कि इस चैनल पर लगातार ऐसी ही जीवन को बदल देने वाली वीडियोस आती रहेंगी। इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच।